दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। आज बात करूँगा जयप्रकाश पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है प्रेजेंट टाइम में, यह कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि इसका शेयर 60 रुपये से स्टार्ट हुआ था और बीच में गिर करके 1 रुपये 20 पैसे पे आ गया, 1 रुपये 12 पैसे पे आ गया। लेकिन इसने फिर उछाल लिया और फिर से इसका शेयर प्रेजेंट टाइम में पहुंच चुका है लगभग 22 रुपये। आज की डेट में इसका शेयर 22 रुपये पहुंच चुका है, मतलब 1 रुपये 20 पैसे से उठकर 22 रुपये पहुंचा है। और जैसा कि जो मेरा अनुमान है, आने वाले टाइम पे इसका 2028-30 तक 65 से 70 रुपये तक इसका शेयर जा सकता है, ऐसा जो मेरा अनुमान लग रहा है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से बिजली का प्राइवेटीकरण हो रहा है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही सही है। और जितने भी प्राइवेट बिजली विभाग जो बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियां जो बिजली विभाग से अटैच हैं, उन सारी कंपनियों का शेयर बढ़ेगा। क्योंकि इनका मैं एक चीज़ ये बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में इनका कंपटीटर कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जैसे कि जो ये कंपनी है काम कर रही हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में बिजली पहुँचाने का और कोयला खनन का तथा सीमेंट पीसने का ये काम करते हैं, तो सीमेंट का तो काम और भी कंपनियां करती हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम मैं बता दूं, बिजली विभाग का जो काम है ना, ये एक अपने जो है फील्ड की राजा है ये जो है। अब इसमें और कोई कंपनी अगर आ जाए फिर अगर वो काम करे, अब दोनों के बीच में अगर कंपटीशन हो तो शायद किसी का शेयर गिर सकता है या उठ सकता है ना, ये चीज़ होती है। तो जिस प्रदेश में जो कंपनी है वो अपना पैर जमा के बैठी हुई है, तो इस वजह से इनका शेयर बढ़ रहा है प्रेजेंट टाइम में। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड 18 अप्रैल 2025 से लेकर के आज तक प्रेजेंट टाइम में इनका शेयर गिरा और चढ़ा ही है। और 18 अप्रैल 2005 में लगातार इनके शेयर में गिरावट हुई थी और 18 अप्रैल 2005 में इनका शेयर का प्राइस 30 रुपये था। और फिर इनके 18 अप्रैल से गिर करके जो है जुलाई 2019 में इनका शेयर का प्राइस पहुंच गया 1 रुपये 20 पैसा। फिर इसके बाद वो शेयर उठना स्टार्ट हुआ और वो शेयर आज की डेट में मैं बता दूं 22 रुपये तक पहुंच चुका है। यानी कि वो शेयर 22 रुपये तक पहुंच चुका है और बहुत बढ़िया रिटर्न प्रेजेंट टाइम में मतलब लोगों को दिया है, जिन लोगों ने 2019 में इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, 2019 की जितनी भी कंपनियां हैं, 2019, 20, 21 के बाद सारी कंपनियों ने ऊपर उछाल मारा है। इसके पहले जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उनको भारी प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन सारी कंपनियों में नहीं मिला है। जिन कंपनियों का मार्केट चला गया, जिन कंपनियों का टाइम खत्म हो गया, जो कंपनियां अभी भी पुराने सिस्टम पे जी रही, इनोवेशन नहीं किए, वो कंपनियां खत्म हो गई। अगर बात किया जाए विदेशों में, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका शेयर प्राइस जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, कभी गिरता नहीं हो। बहुत पुरानी कंपनियां, क्योंकि वो इनोवेशन करती हैं और हमारे यहाँ की कंपनियां इनोवेशन के नाम पर सिर्फ काम करती हैं, तो ये चीज हो जाता है। तो इनका अगर जयप्रकाश जो पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की अगर बात की जाए, इनका टोटल मार्केट कैप कितना है तो 12,987 करोड़ इनका मार्केट कैप है। और प्रेजेंट टाइम इनकी डेप्ट टू इक्विटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनके तो और भी कई सारे वेंचर हैं। ये जेपी ग्रुप्स का एक ज्वाइंट वेंचर है। तो जो जेपी ग्रुप ज्वाइंट वेंचर है, इनका जो डेप्ट टू इक्विटी देखा जाए, यानी इनके ऊपर कितना कर्जा है, तो कर्जा इनके ऊपर इस समय इसमें तो बहुत कम है। इसमें कर्जा इनका 0.31 है, यानी कि ये जो है 1 से कम होना चाहिए, तो इनका 1 से कम ही है और 50 से भी कम है, 0.31 है ना, 31 है, 0.3। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है ना, ये 0, अगर 1 हो तो 1 से अधिक में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन इनका रेशियो 0.031 है, तो इसका मतलब ये सही है। और बुक वैल्यू इनकी 12.27 है। यानी बाय द वे, अगर आप जो है 22 रुपये का शेयर खरीद लेते हो, इनकी कंपनी क्या होती है, अगर बंद हो जाती है तो उस समय में आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जो है 12 रुपये 37 पैसे आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ईपीएस पर अर्निंग शेयर, यानी ईपीएस एक शेयर पर ही कितना कमाई करके दे रहे हैं, 1 रुपये 19 पैसा। मात्र 20 रुपये लगाने के बाद आपको 1 रुपये 19 पैसा पर जो है आपको शेयर मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर बात कर लें, ये तो बात तो सही हो गई, यहाँ तक मामला ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यानी कि हर चीज देखा जाता है, तो फाइनेंशियल ईयर मैं यहाँ 2025 तक लूंगा, है ना। तो सबसे फाइनेंशियल ईयर में आता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की अगर बात की जाए 2021 में इनका रेवेन्यू था
3429 करोड़ और 2022 में पहुंचा 4860 करोड़ और 2023 में पहुंचा 6122 करोड़, 2024 में पहुंचा 6151 करोड़ और 2025 में पहुंचा 5708 करोड़, जो कि अभी चल रहा है ना। तो इनका जो देखा जाए तो धीरे धीरे इनका जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ रहा है, बढ़ते वे में है। ये तो यहां तक मामला ठीक है। रेवेन्यू के बाद अगर बात किया जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट इनका 227 करोड़ 2021 में था, 2022 में इनका 107 करोड़ पहुंच गया और 2023 में इनका 55 करोड़ रह गया। हो सकता है इधर उधर इन्होंने खर्चा कर दिया हो और 2024 में इन्होंने कवर कर लिया, 1022 करोड़ इनका हो गया और 2025 में अभी 814 करोड़ हुआ है, यानी कि इनका प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है। अभी 6 महीना ही हुआ है ना। अब यहां पर नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो नेटवर्थ प्रेजेंट टाइम में इनका 10,282 करोड़ 21 में था और 2022 में इनका 10,379 करोड़ हो गया और 2023 में इनका नेटवर्थ 10,446 करोड़ हो गया और 2024 में इनका नेटवर्थ 11,468 करोड़ हो गया और 2025 में इनका नेटवर्थ 12,251 करोड़ हो गया। यानी कि लगातार इनका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ते क्रम में दिख रहा है। प्रॉफिट की बात होती तो हो सकता है कोई दूसरी जगह पे अपनी कंपनी प्रॉफिट लगा दे, तो इसमें माइनस प्लस होता रहता है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब यहां पर बात कर ले शेयर होल्डिंग की, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शेयर होल्डिंग अगर यहां पर रिटेल देखा जाए, बेचने वाले और खरीदने वाले 52.16% है, प्रमोटर यहां पर 24% है ना। प्रमोटर जो है कंपनी के मालिक होते हैं और इनकी जो संख्या 50% से ऊपर होनी चाहिए तो कंपनी के लिए बेहतर होता है। तो यहां पर इनके रिटेल 52% है और प्रमोटर इनके 24% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, जो अदर इन्वेस्टर है 17.24% है तथा फॉरेन इन्वेस्टर इनके 6.31%, यानी कि अगर विदेशी लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें जो है खास बात जरूर है। और यहां पर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.38% है ना। तो ये चीज है। अब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात कर लेते हैं कि कितना खर्चा हुआ और कितना फायदा हुआ, तो प्रॉफिट की अगर लॉस की बात करें तो यहां पर 2025 में इनका खर्चा हुआ है जो प्रेजेंट टाइम में वो हुआ है 4491 और इनका जो रेवेन्यू टोटल बना है वो 5707 है, यानी करोड़ में है। ये समझिएगा, सारी डेटा जो मैं बता रहा हूं नंबर है सारा करोड़ में है। तो यहां पर 2025 में अभी तक इनका प्रॉफिट जो है 813 करोड़ है और 2024 की अगर बात करें तो यहां पर खर्चा जो इनका हुआ था 5440 करोड़ था और रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ था 7151 करोड़ का और उनको प्रॉफिट जो हुआ था वो 1021 करोड़ का हुआ था, समझ रहे हो। और 2023 में इनका 5690 करोड़ का खर्चा हुआ था और 5922 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जिसमें प्रॉफिट इनका हुआ था 55 करोड़ का। और 2022 की अगर बात करें तो 4549 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और यहां पर 4849 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था और इनका नेट प्रॉफिट जो हुआ था 107 करोड़ था। और वहीं पे अगर 2021 की बात करें तो यहां पर 2202 रुपए का खर्चा आया था और इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2429 और इनका टोटल जो नेट प्रॉफिट था वो 227 करोड़ रुपए था, है ना। 227 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट था जो इन्होंने जनरेट किया था। तो यहां तक की चीजें तो आप सारी समझ गए होंगे। अब एक चीज दिमाग में ये आती है नए लोगों के दिमाग में कि आखिर जो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है ये बनाती क्या है और किस तरीके से काम करती है, कहां कहां काम करती है, इसमें हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो मैं बता दूं ये एक प्रकार की भारतीय बिजली बनाने वाली कंपनी है जो जेपी समूह का हिस्सा है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक व हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का संचालन करती है और बिजली परियोजनाओं की योजनाओं में विकास व संचालन में शामिल है। इसकी विभिन्न और भी शाखाएं हैं जैसे सीमेंट, रियल एस्टेट, एक्सप्रेस वे शामिल, इन सारी चीज़ों में शामिल है। और यह कंपनी की जो नींव रखी गई थी 21 दिसंबर 1994 में यह कंपनी जयप्रकाश पावर कॉर्पोरेशन वेंचर लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1924 में। और ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में बिजली पहुंचाने का काम करती है और कोयला
फैक्ट कोल कंपनी में भी काम करती है, कोल सेक्टर में भी यानी कोयले के सेक्टर में भी काम करती है तथा सीमेंट पीसने का भी काम करती है। बिजली उत्पादन व विशेष रूप से जल बिजली व थर्मल बिजली ये बनाती है। हाइड्रो पावर जनरेशन में भी ये शामिल है। साथ ही साथ जेपी कंपनी पर प्रेजेंट टाइम में जो ये है जयप्रकाश पावर वेंचर कंपनी पर प्रेजेंट टाइम में 4242 करोड़ का खर्च है। कंपनी के पास 2200 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और यह खर्च प्रति मेगावाट 2 करोड़ रुपए के करीब आता है। और जयप्रकाश एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड पर प्रेजेंट टाइम में 55,000 प्लस का कर्ज है, 55,000 करोड़ प्लस का कर्ज है। और ये एसबीआई ने दे रखा है और भी एक दो कंपनियां हैं जिन्होंने इनको कर्जा दे रखा है। तो जयप्रकाश का जो है, जयप्रकाश जो एसोसिएशन है इनकी थोड़ा स्थिति डामाडोल है, लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर की स्थिति फिलहाल तक अभी तक तो सही है। बट मैं एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं हूं, आप अपनी सूझबूझ के अनुसार काम करें, अपने हिसाब से बेहतरीन रिसर्च करके काम करें और यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करें। किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉफिट होता है या किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसमें हमारी ना कोई हिस्सेदारी होगी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि हम सरल भाषा में उन गरीब और गांव के लोगों तक ये वीडियो पहुंचा पाएं जो लोग चाहते हैं कि वो शेयर मार्केट में सीखना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे।